ये झूठ वाली बात है सारी, क्योंकि जब तक ये 1.8 या 1.5 कम नहीं करेंगे हम उस बात को नहीं मानते। कोई रेट जो पहले थे वही अभी मांग रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। पूरी मार्केट आप ही घूम लें, इस वक्त कोई कम कीमत पर गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है गाड़ियों की कीमत में 660 सीसी गाड़ियों की कीमत में 1 लाख से 5,000 रुपये जो है वो कमी कर दी गई है और इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें भी 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान जो है वो कमी कर दी गई है। अब देखना यह है कि क्या आया ये जो कमी की गई है इसका बराह रास्त जो असर जो गरीब आवाम है उन पर पड़ेगा या नहीं, और जो शोरूम मालिकान हैं क्या इनको इस जो कमी की गई है इसमें रिलीफ मिलेगा या नहीं। इसी हवाले से हम यहाँ पर शोरूम के मालिकान से भी बात करेंगे और कस्टमर से भी बात करेंगे कि क्या आया जो कमी की गई है इससे उनको कितना रिलीफ मिला है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 1,05,000 रुपये जो है 660 सीसी गाड़ी की जो कीमत है वो कम कर दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इसमें आपको कितना रिलीफ मिला है? रिलीफ इसमें एक्चुअल हमारी जो डिमांड है ना पब्लिक की वो 660 नहीं है, वो है 1.8, उसके बाद 1.5, उसके बाद 1.3। 660 सीसी जो है ना ये गाड़ी लोग लेना पसंद ही नहीं करते यहाँ पे। हाँ, ये जो ऊबर क्रीम वाले हैं बेचारे जो जिन्होंने को मजदूरी वगैरह करनी होती है वो उनको बेनिफिट है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप उसको कहें ना कि जी गाड़ियों की प्राइस कम हुई है तो वो कुछ कम नहीं हुआ। ये झूठ वाली बात है सारी, क्योंकि जब तक ये 1.8 या 1.5 कम नहीं करेंगे हम उस बात को नहीं मानते कि जनाब ये गाड़ियों की प्राइस कम हुई है, हम नहीं इस बात को मानते। नहीं तो जो आप लोग गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं तो उसकी कीमतों पे भी काफ़ी कुछ विद होल्डिंग टैक्स वगैरह कमी की गई है, वफाकी हुकूमत की जानिब से कहते हैं कि हमने कमी की है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? लेकिन उसमें कुछ ऐसी पाबंदी से गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई है, जब तक वो नहीं उठाएंगे वो गाड़ी ऐसे आम पब्लिक में नहीं आएगी गाड़ी। कौन सी पाबंदी? उसमें कुछ है इशूज़ कि जी वो पासपोर्ट उसका, अगर ये एक तरफ से गाड़ी की प्राइस कम करते हैं दूसरी तरफ से पासपोर्ट के प्राइस बढ़ गए हैं। अब 1.5 गाड़ी का पासपोर्ट की कीमत इसमें 4 लाख रुपये है, वो किस खाते में जा रहा है बताएं मुझे कि जी 4 लाख रुपया पब्लिक देगी जो इम्पोर्टर होगा, उसके बाद फिर उसको शो मनी करनी पड़ेगी अपनी कि जनाब ये मैंने वाइट बंदी से मंगवाई है गाड़ी, तो उसका तो कोई बेनिफिट मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि जी वो उसमें लाख रुपए का कोई बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या ये जो कीमतें कम की गई हैं इसके बाद जो है आपकी सेल में भी कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी फ़िलहाल तो वो कस्टमर जो है ना वो थोड़ी क्वाइट ही है मार्केट, लेकिन मे भी को हो सकता है कि 1-2 महीनों में इसका असर आए, मार्केट में हो जाएगा कुछ बेहतर। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ना। बहुत शुक्रिया जी, सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। रिलीफ मिला है लेकिन बहुत थोड़ा मिला है, इससे आम रूटीन की जो सेल है उसके ऊपर असर अंदाज जो है वो बहुत कम है। तो नाज़रीन, हम इसके अलावा भी और भी दुकानदारों से बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अंजुमन ताजरान जेल रोड के जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद हफीज़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो कीमतों में कमी की गई है, तो क्या इन कीमतों की कमी के बाद जो है हमारे जो इसका बराह रास्त असर इनकी सेल पर पड़ेगा या नहीं, और गरीब आवाम को कितना रिलीफ मिला है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी थैंक सर, यू। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से रेट्स कम किए गए हैं, रिलीफ दिया गया है, क्या इसमें बराह रास्त जो असर है गरीब शहरियों पर पड़ेगा? क्यों नहीं जी, ज़रूर पड़ेगा जी, इम्पेक्ट आएगा जी। 1 लाख से लेके ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए तक की प्राइसेस कम हुई हैं और हर छोटे तबके, मिडिल क्लास तबका, उससे ऊपर का तबका, सबके लिए सब पे इम्पेक्ट आएगा जी, सब पे फ़र्क पड़ेगा। तो सर, एक तो सब पर फ़र्क पड़ेगा, क्या इसके ऊपर जो है जो गाड़ियों की जो शोरूम है उनकी सेल में भी इजाफा होगा या? डेफिनेटली होगा जी, क्यों नहीं होगा। जब प्राइस चीज़ को कम होएगी, सारी दुनिया हम यही चीख रहे हैं ना जी कि हमारी महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, तो अब अल्लाह ने करम किया कुछ गवर्नमेंट की मेहरबानी से, अब जो प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं तो वो इसका इम्पेक्ट ज़ाहिर है आम पब्लिक को ही मिलेगा। सर, अक्सर औकात पब्लिक जो है वो ये कहती है कि जो गाड़ी हम इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर कस्टम काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि उनकी जो कुव्वते जो सकत है ना, उनकी सकत जो है परचेजिंग की वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप भी ये समझते हैं कि जो गाड़ी इंपोर्ट की जाती है उसके ऊपर जो है कस्टम काफ़ी ज़्यादा है? देखें जी, इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अब हमें। इंपोर्ट के लिए तो बड़ी गाड़ियाँ ही हैं, वो तो जो ऊपर की क्लास है वो तो उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बाकी जो रहेगी लोएस्ट जो प्राइस है वो गाड़ियाँ हमारे मुल्क में बन रही हैं और इतने मैन्युफैक्चरर और भी आ गए हैं, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हमारे अपनी खुद कफ़ील होंगे हम अपनी गाड़ी बनाने में और सस्ती गाड़ी बेचने में, तो वो इंशाल्लाह आम पब्लिक के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उससे मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं जी, बहुत मुतमिन है, बहुत बहुत शुक्रिया मुतमिन है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अंजमन ताजवान जेल रोड के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखने का मकसद ये था कि हम लोगों का जानने की कोशिश ये थी कि आज जो रिलीफ दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, क्या इसका असरअंदाज जो है वो गरीब शहरियों पर पड़ेगा, या जो शोरूम के जो दुकानदार के जो मालिक हैं, शोरूम्स के जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, क्या उनकी सेल में भी फ़र्क पड़ेगा। मज़ीद हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि उन लोगों से भी बात की जाए जो गाड़ी परचेज़ करने के लिए आए हैं, क्या उनके ऊपर ये बराह रास्त असर होगा या नहीं। हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से जो है रेट्स कम किए गए हैं छोटी गाड़ियों के, तो आप क्या कहते हैं, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, रेट कम होने चाहिए थे, क्योंकि रेट कम होगा तो कारोबार होगा। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, आप जितना बजट का होगा वो उतनी गाड़ी खरीदेंगे, रेट कम होने से कारोबार भी चलेगा, लोग गाड़ी भी लेंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से कीमतें कम की गई हैं, इसमें आपको कितना रिलीफ मिला है? अभी तो सर हम आए वही रेट जो पहले थे वही अभी मांग रहे हैं जी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ हमें। नाज़रीन, मियां हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या जो कीमतें कम की गई हैं इसमें आवाम को रिलीफ मिला है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। सही, तो गाड़ियों की कीमतें जो कम हुई हैं, इसमें गरीब आदमी को भी कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं, रिलीफ ज़रूर मिलेगा। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है, इंशाल्लाह मिलेगा रिलीफ। सही। सर, गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी गई, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है, इससे फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा होगा आगे, क्योंकि लोग जो है वो गाड़ियाँ लेंगे, क्योंकि जापानी गाड़ी जो है वो ज़्यादा आ रही थी अब, लेकिन लोकल गाड़ी भी चलेगी, तो इससे ये होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी परचेज़ करेंगे, और मतलब कि हम इंडस्ट्री आई वाली जो फ्लरिश होगी, तो ये और फ़ायदा ही होगा। ये सिर्फ दिखावा है, कोई फिजिकल अभी तक कोई कमी नहीं हुई किसी चीज़ में भी। पूरी मार्केट आप भी घूम लें, इस वक्त कोई कम कीमत पर गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं सब, बल्कि पुरानी कीमतों और ओन बढ़ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओन बढ़ा दिए हैं कंपनीज़ ने। सुजुकी, होंडा, टोयोटा जो पहले सुजुकी छोटी गाड़ी पर 30,000 ओन ले रहा था, अब उन्होंने 70,000 पर उसका ओन कर दिया है। अगर कीमत उन्होंने 20-30,000 कम की है तो 40-50,000 ओन बढ़ा दिया है। वो आपको सिर्फ कोई मिल रही है गाड़ी तो बताएं उतने में, गाड़ी मिली कोई नहीं रही उतने में। वो जो इनवाइस प्राइस हुकूमत ने जो दी है, कंपनी दे रही है, लेकिन 6-7 महीने की डिलीवरी दे रही है उसके साथ। अभी रेडी अवेलेबल कोई गाड़ी इस वक्त नई प्राइस पर नहीं है इस वक्त कोई भी। ये तो ऊंट को ज़ीरा दिखाने के बराबर है, कोई मुतमईन नहीं है इस चीज़ से। नाज़रीन, आपने शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, खरीदारों की गुफ्तगू आपने सुनी, इवन के जो शोरूम के ऑनर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो इस गवर्नमेंट से वाबस्ता हैं, लेकिन जो गरीब शहरी हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, इसमें बाकायदा तौर पर बराह रास्त जो है वो कमी नहीं आई और गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिला। अगर नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगली मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए मेहमानों के साथ। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।